तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज एक नया वीडियो लेकर मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है रशियन ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। आप रशिया का जो वीज़ा है वो 3 तरह से कर सकते हैं। एक, आप लैपटॉप पे अपने घर पे ही बैठकर सेल्फ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई वीज़ा के लिए। दूसरा, आप कोई भी कॉन्सुलेट जनरल हो आपके शहर में, अगर कोई कॉन्सुलेट जनरल है तो वहाँ पर ऑफिस पे जाकर वहाँ से आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीन, कोई भी एम्बेसी अगर आपके घर के पास हो, रशियन वीज़ा का जो एम्बेसी है वहाँ पर जाके भी आप लोग आपके जो पासपोर्ट है वहाँ पर जमा दे के आप लोग स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके वीज़ा पर आपके जो पासपोर्ट है वहाँ पर स्टिकर वीज़ा लगेगा। ठीक है, तो यह है कुछ प्रोसीड्योर। और रशियन ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चले जाते हैं पहले लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो शायद मैं विजिबल हूँ। तो पहले आपको चले आना पड़ेगा कोई भी जो आपके स्मार्टफ़ोन पे, या फिर अगर आप स्मार्टफ़ोन से अप्लाई करते हैं तो फिर स्मार्टफ़ोन पे, या फिर अगर आप पीसी या कंप्यूटर से अप्लाई करते हैं तो पीसी के स्क्रीन पे आपको चले आना पड़ेगा कोई भी ब्राउज़र पर, और वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ई वीज़ा डॉट KDMID.RU। evisa.kdmid.ru मैं वीडियो पे भी डाल दूंगा जो लिंक है। तो इस एप्लीकेशन पे आपको आ जाना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना पड़ेगा, और नीचे स्क्रॉल करके जो भी टिक बटन है आपको टिक करना पड़ेगा और फिल आउट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको अगर आप पहले रशियन वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो फिर जो आपका ईमेल और पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिएगा। और अगर नहीं किए हैं, पहली बार आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर रजिस्टर एज न्यू यूज़र। तो मैं डाल देता हूँ मेरा जो ईमेल है, और यहाँ पर एक कैप्चा शो करेगा। तो कैप्चा को आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके जो ईमेल है वहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन ईमेल सेंड हो जाएगा। तो कॉन्फर्मेशन मेल को खोल के वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसा ईमेल आएगा और कैसे करते हैं। तो ईमेल कॉन्फर्म होने के बाद आपका जो यहाँ पर है एप्लीकेशन आईडी शो करेगा, और जो ई वीज़ा एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर प्रिंट द वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट फ़ोटो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो फ़ोटो है आपका वो मस्ट वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, कोई भी ब्लू बैकग्राउंड या फिर अदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और 70% आपका जो फेस है, 70 से 80% आपका जो फेस है वो आपको दिखाना है। यहाँ पर आप कोई भी कैप या फिर कोई भी चश्मा आप लोग नहीं पहनिएगा। सिर्फ सिंपल फ़ोटो जिसमें आपका 70 से 80% फेस आपका रिवील होता है। और जो लड़की लोग हैं उनके लिए भी कोई भी बुर्का या फिर जो उनका जो भी ड्रेस है वो मत पहनिएगा। तो फिर आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो फिर आपको आपका फेस दिखाकर 35:45 एस्पेक्ट रेशियो पे आपको जो आपका जो फ़ोटो है रेक्टेंगुलर शेप में वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसा कुछ फ़ोटो रहता है। तो यहाँ पर चूज़ फ़ोटो कीजिएगा और आपका जो फ़ोटो है उसको ओपन कर दीजिएगा, और इसके बाद जो एडजस्ट है आपका फेस का जो साइज़ है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस सर्कल के हिसाब से। तो आप लोग इसे एडजस्ट करके
थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको आपको एडजस्ट करके सेव करना पड़ेगा। सेव ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर लोड हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर चूज़ योर नेशनलिटी, यहाँ पर इंडिया आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप ऑफ योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट नॉन ई चिप वाला है या फिर नया वाला ई पासपोर्ट है या फिर सर्विस पासपोर्ट है या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा वाला है पासपोर्ट नॉन ई चिप, तो मैं ऐसा ऐसा जो फर्स्ट पेज है पासपोर्ट का डेटा का, तो यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी यहाँ पर ऐड फोटो करके डालना पड़ेगा। तो वहाँ से ही आप जब इसको स्कैन करके इस पर डालेंगे तो फिर आपका जो पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ एक्सपायरी है, वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। पासपोर्ट के स्कैन कॉपी से वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन है? इशूइंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद आपका जो सरनेम है, गिवन नेम है, सिक्स है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो सरनेम है, गिवन नेम है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, क्या आप यूएसएसआर में बॉर्न हुए थे, जन्मे थे, तो फिर यस या फिर नो। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ पर है, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि है आधार नंबर, तो आप आपका जो आधार नंबर है वो ऐड कर दीजिएगा। डू यू currently have or have any ever had other personal data, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। डू यू currently have another citizenship, अगर है तो yes, अगर नहीं है तो no। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, क्या आपके पास डुअल नेशनलिटी है? अगर yes है तो फिर yes, अगर नहीं है तो फिर no। तो मैं जो डिटेल्स है इसको क्विकली फिलअप करता हूँ और उसके बाद अगले पेज पर आपको दिखाता हूँ। तो सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पर्पस ऑफ द ट्रिप, आप किस लिए जाना चाहते हैं रशिया पे। अगर आप गेस्ट विजिट के लिए जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस या फिर टूरिज़्म, तो आप लोग टूरिज़्म चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक इवेंट, कल्चरल इवेंट एंड स्पोर्ट्स इवेंट। जैसा कि मैं जा रहा हूँ डिस्कवर योर रशिया प्रोग्राम के लिए, तो फिर मैं चूज़ करूँगा पार्टिसिपेशन इन कल्चरल इवेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द इवेंट टू ट्रिप इन द रशियन फेडरेशन, तो टू एक्सप्लोर एंड पार्टिसिपेट इन द कल्चरल इवेंट्स। इंटेंडेड डेट कब है, तो मेरा है अगस्त का जो 10 है, मैं उस दिन शायद मैं जा सकता हूँ, तो फिर 10 मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर व्हेयर आर यू गोइंग, कहाँ पर आप लोग जाना चाहते हैं, मतलब किसी के घर पे या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास, तो ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर देता हूँ और उनका जो भी एड्रेस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग गूगल में जो गूगल मैप्स है वहाँ से भी आप लोग जो एड्रेस है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। उनका जो टेलीफ़ोन नंबर है, टेलीफ़ोन नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। लोकेलिटी, व्हेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, तो जैसा कि मैं त्यूमेन पे स्टे करने वाला हूँ तो फिर मैं त्यूमेन डाल दूंगा। टाइप ऑफ एकोमोडेशन, होटल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप किसी के घर पे रहना चाहते हैं तो फिर मैं होटल चूज़ करता हूँ। और जस्ट ये सब सैम्पल है, कोई भी रियल नहीं है, ये सब कुछ जस्ट आपको एक ट्यूटोरियल पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। होटल रे में तो मैं चूज़ कर देता हूँ, और उनका जो मतलब कोई भी होटल है आप लोग दे सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग उनका जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उनका जो फ़ोन नंबर है होटल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड रशियन वीज़ा, क्योंकि अगर आप पहले भी रशिया घूम चुके हैं तो फिर येस कर दीजिएगा, अगर आप नहीं गए हैं तो फिर नो कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं नहीं गया हूँ तो इसलिए मैं नो करता हूँ। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी और इन द रशियन फेडरेशन, तो मेरे पास नहीं है तो फिर नो। सोर्स ऑफ फंड इंडिपेंडेंटली या फिर कंपनी या फिर अदर इंडिविजुअल, मैं इंडिपेंडेंटली देता हूँ। हैव यू विजिटेड टू एनी कंट्री इन द लास्ट 3 ईयर्स, येस, मैं बांग्लादेश पे घूम के आया हूँ पिछले ही साल, तो फिर मैं येस करूँगा और जो नाम है कंट्री का वो मैं ऐड कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे
हमें क्लिक करना पड़ेगा। फैमिली स्टेटस है आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ। और डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया? अगर है तो येस, अगर नहीं है तो फिर नो। तो फिर मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपका यहाँ पर डू यू करेंटली हैव अ प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस? अगर आपका कोई घर है, परमानेंट घर है, हाउस है, तो फिर उसका जो डिटेल्स है वो आप ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं है, कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है, तो फिर आप आई डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैं इसको स्किप करता हूँ। आपका जो टेलीफोन नंबर है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। आपका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वेरिफिकेशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। डू यू ओन रियल इस्टेट इन रशियन फेडरेशन? तो यहाँ पर नो। डू यू यूज़ सोशल नेटवर्क्स और मैसेंजर्स? अगर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर है तो फिर आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। डू यू वर्क स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम? अगर आप कोई भी काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं तो फिर आपको उसका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। डू यू करंटली वर्क और स्टडी? यहाँ पर मैं स्टडी क्योंकि करता हूँ तो फिर मैं चाकदा कॉलेज, और चाकदा कॉलेज का जो जस्ट एक सैम्पल मैं यहाँ से दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन हाई स्कूल? अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। तो जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट डिटेल्स फिलअप करते हैं, कोई भी क्रॉस वेरीफाई तो नहीं होगा। डू यू इंटेंड टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग योर स्टे इन रशिया? तो फिर यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ सब कुछ ही नो ही होगा, तो हम लोग बस इसको स्किप करते हुए नो कर देंगे सब कुछ को। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। और उसके बाद टिक करके सब बटन पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अब पेमेंट जो है आपको मैं दिखाता हूँ। पेमेंट करना पड़ेगा 202 AED। AED मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है, दिरहम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 202 AED कितना होता है मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी सर्च किया हुआ था। तो फिर 202 AED होता है 5297 इंडियन रुपीस। और उसके साथ आप जो टैक्स है, मतलब पेमेंट का जो टैक्स है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का, उसको पकड़ के आप लोग मान चल सकते हैं कि 5600 या 5700-800 के समथिंग आपका जो खर्चा है वीज़ा के लिए वो होगा। तो यहाँ पर आप ऑर्डर समरी पे प्रोसीड टू पेमेंट, ई वीज़ा सर्विस फीस, यहाँ पर आपका जो पेमेंट का जो डिटेल्स है और जो आपका कार्ड का डिटेल्स है वो आप फिलअप करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स पे बताना मत भूलना। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी है, बांग्लादेश सफ़र 8 महीने गुजर गए, बांग्लादेश सफ़र भी जो व्लॉग है वो भी समाप्त हो गया। तो अभी फ़िलहाल रशिया जाने वाला हूँ अगले ही महीने डिस्कवरी और रशिया प्रोग्राम के लिए त्यूमेन रीजन पर। तो वहाँ पर भी व्लॉग तो ज़रूर आएगा। तो कैसा लगता है रशिया और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे आकर। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। नोमैडिक दीपायन को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए और जस्ट जुड़े रहिए। सपोर्ट आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फिर मेरा ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा या फिर पिन कमेंट पे भी रहेगा। तो वहाँ से आप लोग जो रशियन वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए आज तक इतना ही।
अभी इतना ही। तो आपके साथ मुलाकात होगा अगली बार रशिया पे। तो चलिए, बाय बाय।